हेलो एवरीवन, वेलकम टू 2x2 मैथ्स। जैसा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सिलेबस कम कर दिया है, सबको गुड न्यूज पहले मिल चुकी है। मैंने प्रीवियस वीडियोस में हमने जाना कि मैथ्स 1 और मैथ्स 2 अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री में कितना सिलेबस कम हुआ है। दिस इज फॉर स्टैंडर्ड 10 ओनली, स्टैंडर्ड 10, ग्रेड 10। सो मैथ्स का जान लिया कि कितना सिलेबस कम हुआ, क्या पोर्शन आएगा और क्या नहीं आएगा। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू नो अबाउट मोर साइंस, दैट साइंस में कितना सिलेबस कम हुआ या नहीं। साइंस के सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है उसमें बहुत ज्यादा ह्यूज है, मतलब कि छोटे छोटे टॉपिक्स बहुत ज्यादा है, तो काफी ज्यादा कम किया गया है। मतलब सिलेबस कम नहीं हुआ है, बट टॉपिक्स जो है छोटे छोटे, जैसे आप बुक में देखते हो, लेट्स रिमेम्बर, लेट्स रिकॉल, ट्राई, इंटरनेट इज माय फ्रेंड, पीक इनटू हिस्ट्री, तो ये सारे टॉपिक्स कम कर दिए गए। तो हर पेज में ऐसे एक ना दो टॉपिक्स रहते ही हैं और वो सारे टॉपिक्स कम हुए, तो मतलब यहाँ पे काफी ज्यादा मिलेगा। तो मैंने इसलिए इतना ज्यादा होने की वजह से मैंने क्या सोचा, मैं दो पार्ट में इसे डिवाइड करते हैं। तो इस वीडियो में हम साइंस 2 के बारे में बात करने वाले हैं। साइंस 2 में कितना सिलेबस रिड्यूस हुआ है, दैट इज 25% ओनली, and this is going to be very useful for everyone. So just open a textbook in front of this video now and just mark it as I'm going to tell you. Okay, so let's start with the videos. So in science 2 also there are 10 chapters, same as the science 1. तो यहाँ पे 10 chapters है टोटल। तो 10 के 10 चैप्टर्स में कुछ ना कुछ कम हुआ है, ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं जिसमें कोई भी पार्ट, कुछ पार्ट्स कम ना हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम वन फर्स्ट चैप्टर ओनली, दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। सो व्हाट आर द थिंग्स हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम दिस चैप्टर। सो यहाँ पे कैन यू रिकॉल, ये कम नहीं हुआ है। द बेसिक थिंग हैज बीन रिड्यूस्ड हियर इज, इफ यू गो डाउन हियर बॉटम पे आके, ये जो आपको यहाँ पे पैराग्राफ दिख रहा है, ये जो टोटल पैराग्राफ दिख रहा है, तो ये कम नहीं हुआ है। बट यहाँ पे बॉटम फोर्थ लाइन जो यहाँ से है, the sequence of nucleotides in mRNA is being produced is always complementary। तो यहाँ से और ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन के को समझ करके इतना नहीं पढ़ना है आपको। बेसिकली कि जो आरएनए पॉलीमर के बारे में जो यहाँ पे बात करते हैं, जहाँ पे स्ट्रैंड्स वो यूज होता है, मतलब यूरेसिल आता है, थाइमिन की जगह पे यूरेसिल आता है, तो ये पोर्शन आपको नहीं करना है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पेज में जो पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 2 में कुछ भी कम नहीं किया गया है, पेज नंबर 3 से कम किया गया है। और पेज नंबर 3 में जो थर्ड पैराग्राफ है, यहाँ पे जो थर्ड पैराग्राफ आप देख सकते हो, यहाँ पे जो 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, ये जो लाइन है यहाँ से ये पूरा कम किया गया है यहाँ से। और ये कहाँ तक कम हुआ है, ये टोटल पूरा कम हो गया आपका, ये बॉटम तक पूरा कम हुआ है, लास्ट लाइन तक कम हुआ है यहाँ पे। एंड दैट इज here till here, theory of gradual development in living organism। जो सर्कुलर आया है वो मराठी में है, तो उसे मैंने कन्वर्ट करके इंग्लिश में ही बता रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए काफी यूजफुल रहेगा क्योंकि वो मराठी में है। तो यहाँ पे इस लाइन तक ये पूरा कम हो चुका है यहाँ पर। तो क्लियर है यहाँ तक। अब पेज थर्ड में ही जो पीक इनटू हिस्ट्री पॉइंट है, ये जो पॉइंट है आपको पीक इनटू हिस्ट्री, जहां पे हम बात करते हैं कि कैसे बिग बैंग थ्योरी और सॉरी डिफरेंट फिलोसफर्स थे जिन्होंने ये थ्योरी दिया इवोल्यूशन का, उनके बारे में जो बात करते हैं ये हट गया है, ये कम हो चुका है। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। पेज नंबर 4 में जो ये पार्ट है, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस दिख रहा है आपको, एनाटॉमिकल एविडेंसेस दिख रहा है। तो यहाँ पे जो लास्ट में ये पार्ट है, कैन यू टेल दिस हैज बीन रिमूव्ड, ये जो दो क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये दोनों हट गए हैं, ये आपको नहीं प्रिपेयर करने की जरूरत है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये सेल्फ स्टडी है, मतलब आपको पढ़ना है बट सेल्फ पढ़ना है। ठीक है, और ये जो यूज ऑफ आईसीटी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये भी रिमूव्ड हो गया है, ये भी रिमूव्ड हो गया। मैं क्रॉस करते चलता हूँ तो ये रिमूव्ड हो चुका है, मैं इसलिए यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ प्रॉपर, जिससे आप नोट्स बनाते चलें। ठीक है, तो ये आईसीटी का पार्ट हट गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 5 पे आ जाओ। पेज नंबर 5 पे, यहाँ पे पेज नंबर 5 पे जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स है, इसको कुछ नहीं हटा यहाँ पे सिर्फ नीचे जाते हो, नीचे आते हो, यहाँ पे जो यूज ऑफ आईसीटी है, ये जो आईसीटी वाला पार्ट है ये हट गया है, ये अब नहीं पढ़ना है। मतलब जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रहा था आपको, ये सेल्फ स्टडी हो गया है, इसे आप कुछ नहीं करोगे। इसी पेज पे ही आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। इस पेज पे नहीं, 6th पेज पे आ जाते हैं। 6th पेज पे जो आपको दिख रहा है, इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, यहाँ पे विलियर्ड लिबी का जो इंट्रोडक्शन था साइंटिस्ट का, ये हटा दिया गया। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं भेज दोगे। बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो सेल्फ स्टडी का पार्ट है वो एक्सक्लूडेड फ्रॉम इवेल्युएशन, मतलब कि उसमें इवेल्युएशन नहीं होगा, इसमें मार्किंग नहीं होगी एग्जाम में, इससे रिलेटेड कोई भी कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अब हम आते हैं पेज नंबर 7 पे, कुछ भी नहीं हटाया गया है। पेज नंबर 7 इज रिमेन सेम, पेज नंबर 7 में कुछ भी नहीं हटाया गया। पेज नंबर 8 आ जाते हैं, पेज नंबर 8 ओपन कर लेना सभी के सभी जितने भी हैं।
तो पेज नंबर 8 ओपन करते ही जो आपको इंट्रोडक्शन टू चार्ल्स डार्विन दिया हुआ है, ये जो पार्ट दिया गया है ये हट गया है। पेज नंबर 8 में ये हट चुका है। और इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट ये जो इनका है, ये लेमार्क का है, जो लेमार्किज्म का जो थ्योरी है, तो लेमार्किज्म थ्योरी विल रिमेन सेम, ओनली द इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट हैज बीन रिमूव्ड। क्लियर है तक? तो पेज नंबर 8 में ये दो साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन हैज बीन रिमूव्ड हियर। सिमिलरली पेज नंबर 8 पे ही ये जो इंटरनेट माई थिंग है ये हटा दिया गया है, ये नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। कहने का मतलब है कि सिलेबस में कोई ऐसा टॉपिक नहीं हटाया गया डेफिनेटली कि जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, आपको पढ़ना पड़े, कुछ चैप्टर्स में छोड़कर बाकी जहां तक जो टॉपिक्स हटाए गए हैं दोज आर ऑल बेस्ड ऑन साइंटिस्ट, इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, कैन यू रिकॉल, कैन यू टेल और इंटरनेट इज माय फ्रेंड, ये सारी चीजें हटाई गई हैं। पेज नंबर 9 में इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां पर ये जो आप देख सकते हो, ये जो जर्नी टू ह्यूमन है, ये जो पिक्चर है ये हटा दिया गया है, यहाँ पर ये पार्ट हटा दिया गया है। जर्नी टू ह्यूमन ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हो ये पार्ट यहाँ पे हटा दिया गया है। और सिमिलरली यहाँ पे जो इसके पहले जो इंटरनेट वाला मैंने बता दिया वो हटा दिया गया था। तो पेज नंबर 9 से क्या हटाया गया है, ये जर्नी टू ह्यूमन वाला जो पिक्चर है, पिक्चर ऑफ, ये हटा दिया गया है। इसको क्यों हटाया गया इसे, क्योंकि ये जो रिमार्क है इसका ये है कि अबाउट ह्यूमन इवोल्यूशन बाय ऑब्जर्विंग द फिगर होमवर्क फॉर राइटिंग इंफॉर्मेशन, मतलब कि ये बच्चे खुद से पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे और ये बच्चे खुद से करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम आते हैं पेज नंबर 10, पेज नंबर 11 में से कुछ नहीं हटाया गया है, यहाँ पर पेज नंबर 10 और 11 में से कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है, ठीक है। तो सिंपली डायरेक्टली ओपन करो पेज नंबर 12। अब पेज नंबर 12 ओपन करना है, ओके। पेज नंबर 12 ओपन करते हो तो जो आपको सबसे पहला जो पार्ट दिखेगा यहाँ पे, कैन यू रिकॉल, ये जो पार्ट दिखता है, यहाँ पे जो 3 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, 3 क्वेश्चंस ये हैं और ये जो 4, 5, 6, 7 क्वेश्चंस है ये हटा दिए गए हैं, इसे मार्क कर लो जल्दी से, ये अब नहीं पढ़ना है। पेज नंबर 12 में ही जो यूज योर ब्रेन पावर है, ये तो जहां पे भी आपको यूज योर ब्रेन पावर दिखता है, ठीक है, तो ये यहाँ पे हटा दिया गया है। सिमिलरली कैन यू रिकॉल का जो प्रॉब्लम यहाँ पे जो ये दिख रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज रेस्पिरेशन और ये सब, ये भी नहीं पढ़ना है। ये सेल्फ स्टडी के ही पार्ट है सारी की सारी चीजें, बिकॉज ऑलरेडी, क्योंकि सेल्फ स्टडी इसलिए क्योंकि ऑलरेडी हमने ये सारी चीजें पहले पढ़ चुकी हैं, प्रीवियस क्लासेस में ये सब हमने पढ़ चुके हैं, तो ये सारी चीजें नहीं करनी है, ठीक है। आ जाते हैं पेज नंबर 13 पे। नाउ लेट्स गो टू द पेज नंबर 13, ओके। सॉरी मैंने ज्यादा आगे आ गया हूँ। हाँ, पेज नंबर 13 पे आ जाते हैं हम, ठीक है। तो पेज नंबर 13 पे ही आपको मिलेगा यहाँ पे सबसे पहले, एक सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड, ओके। पेज नंबर 13 पे जो आपको कैन यू ऑब्जर्व दिख रहा है, ये जो ऑब्जर्व वाला पार्ट है ये नहीं करना है, ठीक है, ये हटा दिया गया है। तो ये जो आपको ऑब्जर्व करना था, ये लेबल्ड डायग्राम, ये हटा दे, क्योंकि लास्ट ईयर ये सारी चीजें पढ़ी थी ना, राइट। ये माउथ ऑसिफिगस और ये जो लंग्स में जो ब्रैकियोल्स, ये ब्रैकियोल्स होता है, ऑसिफिगस हो गया, ये सारी चीजें लास्ट ईयर में पढ़ी हुई है, राइट। तो ये सारी चीजें नहीं करनी है। इसी में ही पेज नंबर 13 में जो कैन यू टेल दिख रहा है आपको, ये जो पार्ट दिख रहा है, इसके जो 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये भी आपको नहीं करना है, ये पार्ट हटा दिया गया है। क्लियर है? चलो लेट्स मूव टू द पेज नंबर 14। पेज नंबर 14, यहाँ पे पेज नंबर 14 जल्दी से ओपन कर लो सभी, पेज नंबर 14। तो पेज नंबर 14 में जो एटीपी का पार्ट दिख रहा है, ये आपने 8th ग्रेड में पढ़ा था, ये आपने 8th ग्रेड में एटीपी को बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो एटीपी का जो ब्लू बॉक्स है ये हट गया है, एटीपी का जो ब्लू बॉक्स है वो हटा दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे ये रहेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। लेट्स मूव टू द पेज नंबर 15 नाउ, पेज नंबर 15। सो पेज नंबर 15 में आते ही सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन साइंटिस्ट, जो है इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिस्ट, जो सर हैंस क्रेब है, इनको नहीं पढ़ना है। यहाँ पे ये पार्ट को आपको एडिशनल, तो मतलब आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ से कोई एग्जांपल फिल इन द ब्लैंक बन सकता है या फिर एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, तो ये टॉपिक्स को यहाँ से इनमें कोई क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये आपके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन जिसको आप पढ़ना है, बट ये एक्सक्लूडेड है, इवोल्यूशन में इवैल्यूएशन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलो लेट्स कम टू द पेज नंबर 16 नाउ, पेज नंबर 16, ओके, क्विकली मूव, जस्ट अ सेकेंड। सो पेज नंबर 16 आ जाते हैं जैसे यहाँ पे, तो पेज नंबर 16 में सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, ऑलवेज रिमेंबर, तो ये वाला पार्ट क्रॉस कर सकते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, यू कैन क्रॉस दिस पार्ट, तो ऑलवेज रिमेंबर को नहीं पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। अब आ जाते हैं इसी पेज में ही नेक्स्ट पार्ट जो है कैन यू रिकॉल का, जो आप कैन यू रिकॉल देख सकते हो,
यहाँ पे कैन यू जो, हाँ तो ये वाला पार्ट भी नहीं करना है, ये सेल्फ स्टडी के लिए हो गया है, ठीक है यहां तक। चलो अब आ जाते हैं पेज नंबर 17 में। पेज नंबर 17 में जो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है इंटरनेट इज माय फ्रेंड, इसको क्रॉस कर दो, ये वाला पार्ट नहीं करना है, इंटरनेट इज माय फ्रेंड को नहीं करना है। सिमिलरली पेज नंबर 17 में जो आपको कैन यू टेल पार्ट दिख रहा है, कैन यू टेल, यहाँ पे इस पार्ट को कैंसिल कर दो, ये जो ऑल 4-5 थिंग्स है ये नहीं पढ़ना है, ये यहां से आपको पढ़ना है, ये ओनली कैन यू टेल में सिर्फ 5 पार्ट से नहीं पढ़ना है, ये 5th पॉइंट तक आपको नहीं करना है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नाउ। अभी 18th पेज में आ जाओ जल्दी से। कैन यू रिकॉल, कैन यू सी, कैन यू रिकॉल पार्ट हियर, तो ये पार्ट भी नहीं करना है। ये जो यहाँ पे क्रोमोसोम ये लास्ट ईयर पढ़ा था, यहाँ पे 4 पार्ट्स 4 लेग्स की बात की थी, तो ये सारी चीजें नहीं करनी है यहाँ पे कैन यू टेल में, ठीक है, कैन यू रिकॉल में। लेट्स कम टू द 20th पेज नाउ। 19th में कुछ भी रिमूव नहीं किया गया, सीधे 20th पेज में आ जाओ जल्दी से। 20th पेज में आते हो तो जो आपको ये ट्राई दिस दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंट टाइप से दिया हुआ है, ये डॉक्टर अंकल एक्सपेरिमेंट टाइप से जो कर रहे हैं, ये जो एपेरेटस और मटेरियल है ये पार्ट आपको नहीं करना है, ठीक है। ये जो ट्राई दिस है ये पूरा प्रोसीजर आपको नहीं करना है 20th पेज में। सिमिलरली 20th पेज में और क्या नहीं करना आपको, ये जो यूज योर ब्रेन दिख रहा है आपको, यूज योर ब्रेन दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला पार्ट भी आपको नहीं करना है 20th पेज में। बेसिकली आपको पूरा 20th पेज ही नहीं करना है, क्योंकि सिर्फ ये टॉप पैराग्राफ को छोड़कर इसको पढ़ना है, ठीक है, इसको पढ़ना है। तो 20th पेज में आईसीटी जो है आपका, आईसीटी पार्ट है ये भी नहीं करना है, इसे भी हटा दिया गया है। और ये जो बुक्स आर माय फ्रेंड ये वाला पार्ट भी आपको नहीं करना है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये हुआ 20th पेज की बात। अब 22nd पेज में दैट इज चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। तो चैप्टर नंबर 3 में जो सबसे पहले आता है कैन यू रिकॉल जो पार्ट है, इसे क्रॉस कर दो, इसे नहीं करना है, ठीक है। अभी इस पेज में कुछ भी कम नहीं किया गया है, 23rd पेज में भी कुछ भी नहीं हटाया गया है। सीधे आ जाओ 24th पेज में, 24th पेज में आ जाओ जल्दी से। 24th पेज में जो सेकेंड पैराग्राफ देखते हो फ्रेगमेंटेशन का, ये देखो ये वाला जो पैराग्राफ है फ्रेगमेंटेशन का, ये पैराग्राफ इसको ओपन करो जल्दी से यहाँ पर। तो इसका जो सेकेंड पार्ट है यहाँ पे, जो फ्रेगमेंटेशन का जो सेकेंड पार्ट है यहाँ पे, ये व्हेनेवर सायोन वाला यहाँ पे, ये आपको नहीं करना है, ये यहाँ से यहाँ तक आपको इसको नहीं पढ़ना है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपका, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आप सेल्फ स्टडी तो करोगे बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है इसे। क्लियर है यहाँ तक सभी को। नेक्स्ट नाउ कम टू द 25th पेज। 25th पेज में आ जाओ सभी। यहाँ पे जो यहाँ पे आपको जो ट्राई दिस पार्ट दिख रहा है, ये जो ट्राई दिस है इसको नहीं करना है, ठीक है, ये जो इसको नहीं करना है, ट्राई दिस को आप पढ़ लो, इस यहाँ पे जो भी इसके बारे में है इसको नहीं करना है, ठीक है। 25th पेज का हो गया। नाउ कम टू द 26th पेज। 26th पेज में आते हो तो आपको यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स के बारे में बात करता है। तो ये जो लेट्स थिंक पार्ट है, ये 2 क्वेश्चंस को आपको एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूं, बस आपको सेल्फ स्टडी करनी है। ये भी क्या है, सेल्फ स्टडी का पार्ट है और एक्सक्लूडेड फ्रॉम इवेल्युएशन, मतलब इसका इवेल्युएशन में कोई भी कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। नाउ कम टू द पेज नंबर 27। पेज नंबर 27 में जो आपको यहाँ जो टॉप पैराग्राफ दिख रहा है, ये सबसे पहले मैनी फ्लावर्स हैव द स्टॉक फॉर सपोर्ट, ये जो आपको दिख रहा है टॉप पैराग्राफ। तो यहाँ पे ये जो सबसे पहले यहीं से जो टॉप पैराग्राफ है, यहीं से यही ये वाला पार्ट हटा दिया गया है। ओके 1 सेकेंड, सॉरी टॉप पैराग्राफ ये वाला नहीं हटाया गया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ये पार्ट को नहीं करना है, ध्यान मत देने से। आपको करना है 3rd पैराग्राफ जो है मेम्ब्रेन ऑफ जिम्नेशिया, ये जो वाला पार्ट है, ओके गैनेशियम जो पार्ट का है, इसको नहीं करना है। ये यहाँ तक न्यूक्लियर हाइपोलाइड न्यूक्लियर पोलाई तक इसको क्रॉस कर दो, इसको नहीं करना है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये 27 पेज हुआ। अब इसी पेज में नीचे आ जाओ, थोड़ा सा नीचे आ जाओ। ये जो डू यू नो पार्ट दिख रहा है आपको, इसको क्रॉस कर दो। एक्स्ट्रा पॉलिनेशन लास्ट ईयर पढ़ा था थोड़ा सा 9th में, याद होगा जब मेंडलीव पढ़ा होगा तो आपने पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा होगा। जो जॉन मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट जब आपने पढ़ा तो वहां पे पॉलिनेशन के बारे में बात की हो, तो वहीं पे इसलिए इसको हटा दिया गया। यूज ऑफ आईसीटी क्रॉस कर दीजिए यहाँ पर जल्दी से। आ जाते हैं पेज नंबर 28 पे। 28 में जो ट्राई दिस है, ये पार्ट ये नहीं करना है, ये बिल्कुल नहीं करना है। ये लास्ट ईयर का ही एक सीड जर्मिनेशन, ये सारी चीजें पहले भी देख चुके हो आप, इसको हटा दो बिल्कुल 28 से, ठीक है। अभी 28 में कुछ भी नहीं है। 29 पेज में आ जाओ, 29th पेज में सीधे सीधे 29th पेज में आ जाओ। 29th पेज में जो आपको सरप्राइजिंग फैक्ट दिख रहा है, ये जो 4 फैक्ट्स दिख रहे हैं, इनको क्रॉस कर दीजिए, इनको नहीं करना है, ठीक है। 29th पेज में ये इनको हटा दो, पिंक बॉक्स जो दिख रहा है आपको इसको क्रॉस कर दो। आ जाते हैं 30th पेज में।
38 पेज में जो आपको डू यू नो दिख रहा है सबसे पहले, ये लास्ट ईयर पढ़ा था हमने, राइट। तो जो भी चीजें रिपीट हो रही हैं, गवर्नमेंट ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उसे ही कम किया है यहाँ पर, ठीक है। जो भी चीज, ये सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग 44 क्रोमोसोम्स प्लस 2 जो एक्स और एक्स वाई होता है, अगर मेल होगा तो एक्स वाई होगा और फीमेल होगा तो एक्स एक्स जुड़ेगा। तो ये चीजें नहीं करनी है आपको। तो बेसिकली 20 जो आपका 30 पेज है इसमें से ये चाहिए। इसमें से एक और इंपॉर्टेंट पार्ट हटाया गया है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ बर्थ। जो बेबी का है, ये जो ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो है, जो छोटा सा भ्रूण होता है जो बिल्कुल कुछ डेज का होता है, ये आपको नहीं करना है, इसको क्रॉस कर दो बिल्कुल, आप इसको नहीं करना है, ठीक है। ये हटा दिया गया है। 3.2 जो है आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये हटा दिया गया, ग्रोथ ऑफ एन एम्ब्रियो। तो डेवलपमेंट ऑफ बर्थ आपको नहीं करना है, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। लेट्स मूव। तो आ जाते हैं पेज नंबर 31 पे। पेज नंबर 31 पे आते हैं, जो कैन यू टेल पार्ट दिख रहा है आपको, जो सबसे टॉप पे ये जो कैन यू टेल पार्ट दिख रहा है, ये जो कैन यू टेल, इसको क्रॉस कर दो, इसको नहीं करना है, ठीक है, इसको क्रॉस कर दो आप, ठीक है। यहाँ पे हो गया 31 का इतना ही है। 32 में कुछ भी नहीं हटाया गया है। 33 पेज ओपन करना, 33 पेज में सिर्फ कुछ भी नहीं कम किया गया। सैरोगेसी, इनविट्रो फर्टिलिटी, आईवीटी, जितना भी है वो सब कुछ सेम है। 33 पेज में कुछ भी नहीं कम किया गया है। यहाँ पे 33 पेज में जो आपको ट्विंस दिख रहा है, ये सारी चीजें सेम है। ओनली थिंग हैज बीन रिमूव्ड इज इंटरनेट इज माय फ्रेंड, ये हटा दिया गया है, इसे क्रॉस कर दो। ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, इसे आप क्रॉस कर दीजिए। क्लियर है यहां तक सभी को, राइट। चलिए, नाउ कम टू द पेज नंबर 34। पेज नंबर 34 में जो टॉप पैराग्राफ दिख रहा है आपको, जब ऊपर की चीजें कैंसिल करती है, ये चीजें हटा दी गई हैं। ये जो सिम्टम्स हैं वेजाइना में और इन्फ्लेशन है, जो भी यहाँ पे बात की गई है, तो ये सारी चीजें हटा दी गई हैं। वो साइट वगैरह जो थोड़ा सा, तो वो लास्ट ईयर आपने थोड़ा सा पढ़ाया गया था आपको, अगर याद हो तो अच्छे से, तो वो सारी चीजें हटा देनी है, ठीक है। अब आ जाते हैं 34 पेज में जो डू यू नो पार्ट है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो दिख रहा है आपको, क्रॉस कर दीजिए, बिल्कुल नहीं पढ़ना है इसे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है। आप सेल्फ स्टडी का ही पार्ट है ये, इवेल्युएशन में इंक्लूड नहीं होगा, आप अच्छे से इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पॉपुलेशन के बाद आ जाता है हमारा 36 पेज में, 35 में कुछ भी कम नहीं हुआ है, ओके। 36 पेज ओपन करो, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, दैट इज चैप्टर नंबर 4 में आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 4 इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में जो सबसे पहले आपको पेज नंबर 36 में यहाँ पे दिखेगा, कैन यू रिकॉल, इसे आप क्रॉस कर दीजिए। 4 पॉइंट्स को नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। इसी में जो थिंक एंड आंसर है, ये भी क्रॉस कर दो, ये 2 पार्ट्स को नहीं करने हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाओ 37 पेज में, और कुछ भी कम नहीं किया गया इस पेज से, ठीक है। जियो, जिज्ञासा, जीवनम, ये सारी चीजें आपको बेसिक देखनी है। थिंक, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। पेज नंबर 37 में आ जाओ सीधे। पेज नंबर 37 में जो है आपको ये सारी चीजें करनी है। कंप्लीट द चार्ट, ये जो दिया हुआ है आपको इकोसिस्टम का जो चार्ट है, आपने इसको नहीं करना है। आपने इकोसिस्टम थोड़ा बहुत 8th में भी था हमारे, याद होगा आपको, तो ये सारी चीजें पहले हो चुकी है, तो इसलिए इसको नहीं करना है, ठीक है। ये बचपन से आप पढ़ रहे हो कि ऑटोट्रॉफिक है, प्लांट्स हैं, प्रोड्यूसर एनिमल्स, डिकम्पोजेशन, सारी चीजें काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हो, तो आपको ये नहीं करना है। सीधे आ जाओ पेज नंबर 38 में। पेज नंबर 38 में आओगे तो आपको जो कैन यू रिकॉल पार्ट दिख रहा है, कैन यू रिकॉल, ये क्रॉस कर दो। पेज नंबर 38 में आपको कौन सा क्रॉस करना है, कैन यू रिकॉल, पेज नंबर 38। पेज नंबर 38 में ही जो आपको ऑब्जर्व एंड फिल द इंफॉर्मेशन है, इसे क्रॉस कर दो बिल्कुल, ये पार्ट नहीं करना है, ये नहीं आएगा, ठीक है। ये एग्जाम सेल्फ स्टडी का पार्ट है, और इसे सेल्फ स्टडी का पार्ट है, आप इसे सेल्फ स्टडी कर सकते हो, एग्जाम इवैल्यूएशन नहीं होगा। ये पार्ट आप पढ़ सकते हो, महात्मा गांधी जी ने कहा था, ये सारी चीजें ध्यान देनी है, ठीक है। अब आ जाते हैं पेज नंबर 39 में। पेज नंबर 39 में जो कंप्लीट द चार्ट करके दिया हुआ है आपको, ये जो चार्ट दिया हुआ है कंप्लीट द चार्ट, पेज नंबर 39 में कंप्लीट द चार्ट, ये पेज नंबर 39, ये जो पार्ट है आपको ये नहीं करना है, ठीक है। ये जो टेबल दी हुई है, ये टेबल नहीं करनी है। क्लियर है यहाँ तक? चलो लेट्स मूव टू द पेज नंबर 40। पेज नंबर 40 में जैसे ही आते हो तो जो पिंक बॉक्स दिख रहा है आपको, डू यू नो का रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन जो दिख रहा है, ये नहीं करना है, ठीक है। पेज नंबर 40 में ये जो पीक इनटू हिस्ट्री दिख रहा है पेज नंबर 40 में, ये भी नहीं करना है, इसे भी क्रॉस कर दो। ये पीक इनटू हिस्ट्री क्रॉस कर दो। आपको ये भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये जो पीक इनटू हिस्ट्री है, ये क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये खुद से पढ़ो, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना है। एग्जाम में इसका कोई भी इवैल्यूएशन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। पेज नंबर 40 में ही नीचे आ जाओ थोड़ा सा, कंप्लीट द चार्ट दिख रहा है जो आपको, ये भी क्रॉस कर दो, इसे आपको कंप्लीट नहीं करना है, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आ जाओ पेज नंबर 41 में। पेज नंबर 41 में आते हो, इसमें कई सारी चीजें हटाई गई यहाँ पे। जो सबसे पहले जो है हटाया गया यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जो सॉरी
फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो 1980 का, वो हटा दिया गया है यहाँ पे, तो इसे नहीं करना। डू यू नो का जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये हटा देना है। लेट्स डिस्कस जो पिंक बॉक्स है, चिपको मूवमेंट, ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे इंटीग्रेटेड थोड़ा पार्ट हो जाता है। जब आप कई सारे सब्जेक्ट एक साथ एक जगह पे पढ़ते हैं तो इंटीग्रेटेड लर्निंग हो जाती है, बट यहाँ पे वो हटा दिया गया है डू यू नो का पार्ट, ठीक है। लेट्स डिस्कस भी। इसी पेज में जो ऑलवेज रिमेंबर है, ये जो नीचे थोड़ा सा ऑलवेज रिमेंबर है और इंटरनेट माई थिंग है, पहले इंटरनेट माई थिंग को हटा दो। ये जो साउंड पोल्यूशन, ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। ऑलवेज रिमेंबर का ये जो पार्ट है, वाइल्ड, बट मैं डेफिनेटली कहूंगा आपको सेल्फ स्टडी यहाँ पे करनी चाहिए। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये सारी चीजें क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी चाहिए। बट आप ऐसे सोच सकते हो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ईयर नहीं याद करना पड़ेगा कि 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना, 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लगा, ये सारी चीजें आपको याद नहीं करनी है, बट आपको बाकी से, बट नॉलेज के लिए डेफिनेटली रिमेंबर दिस। पेज नंबर 42 में आ जाओ, पेज नंबर 42 में आ जाओ सीधे सीधे। ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है पेज नंबर 42 में, देयर शुड बी, ये जो करके बॉक्स दिख रहा है, ये इसे क्रॉस कर दो, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है कि हर ह्यूमन का एनवायरमेंट की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको पता, ये सारी चीजें हम इन लाइफ जनरली हम यूज करते हैं ये सारी चीजों में, तो इसलिए ये पार्ट इवैल्यूएशन में इंक्लूड नहीं होगा। बट एडिशनल इंफॉर्मेशन, प्लीज डू द सेल्फ स्टडी। लेट्स कम टू द पेज नंबर 43। पेज नंबर 43 में आते हो आप, तो सबसे पहले आपको हाउ कैन बायोडायवर्सिटी बी कंजर्व, ये जो पार्ट है आपको ब्लू बॉक्स जो दिख रहा है, ये क्रॉस कर दो, ठीक है। ये आप पढ़ो, सेल्फ स्टडी है, एग्जाम में इंक्लूड नहीं होगा। तो आप देख सकते हो अभी तक जितने भी टॉपिक्स हटाए गए, कोई ऐसा टॉपिक नहीं हटाया गया, बट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको एक्स्ट्रा रहती है एडिशनल, और वो सारी चीजें सेल्फ स्टडी कर दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली पेज नंबर 43 में जो वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं और जो इनवॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशंस है, इन्वायरमेंट की तरफ जो वर्क कर रहे हैं, इन्वायरमेंट की तरफ, इसको क्रॉस कर सकते हो। इनके बारे में जान जाओ, सेल्फ स्टडी करो, एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में सेल्फ स्टडी करो, बट डू नॉट प्रिपेयर फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब सेल्फ स्टडी डेफिनेटली करो, डू नॉट लीव इट फॉर द विदाउट सेल्फ स्टडी, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, आई रियली फील कि इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 44 में, थिंक एंड आंसर जो पार्ट है, थिंक एंड आंसर पार्ट में आपको ये पार्ट हटा देना है, ये क्रॉस कर दो, सॉरी ये क्रॉस करना है आपको, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। थिंक एंड आंसर में ये नहीं करना है आपको। पेज नंबर 44 के बाद पेज नंबर 45 में आ जाओ जल्दी से, पेज नंबर 45 में, सीधा पेज नंबर 45 में, ये जो रिकॉल अ लिटिल है, ठीक है, ये थोड़े डोक्या है, जो थोड़ा सा सोचना है, रिकॉल अ लिटिल, ये हटा दो, ये क्रॉस कर देना है, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। पेज नंबर 45 में, पेज नंबर 45 में जो यहाँ पे और नीचे आ जाओ, ऑलवेज रिमेंबर का ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ये क्रॉस कर दो, इसे क्रॉस कर दो, ये नहीं पढ़ने की जरूरत है। थिंक बॉक्स जो दिख रहा है, वाइल्ड लाइफ फंड है जो WWF है, पैंडा उसका जो एनिमल ब्रांड एनिमल है, उसे नहीं पढ़ना है आपको। इसी में जो ये जो पेज नंबर 45 में डू यू नो जो है, ये भी हटा दो, ये जो मैं बोलना भूल गया, ये डू यू नो का बॉक्स ये क्रॉस कर दो आप, इसे भी क्रॉस कर दो, ठीक है। तो पेज नंबर 4 में इतनी सारी चीजें हटा दी गई हैं। नाउ कम टू द, लेट्स मूव टू द पेज नंबर 46। पेज नंबर 46 में आपको लगेगा एक्सरसाइज से क्या हटाया गया, तो यस एक्सरसाइज से हटाया गया है। क्या हटाया गया? प्रोजेक्ट हटाया गया है, क्योंकि आपको यमुना रिवर ताजमहल की बातें की जा रही हैं और आपको पता है कि यहाँ पे लॉकडाउन में आप बाहर कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए कोई ऐसा प्रेजेंटेशन, मतलब कि इफेक्ट ऑफ एयर हो तो आप गूगल ही कर सकते हो, बट ऐसे इसमें कुछ भी नहीं करना है। प्लेज लेना है लाइफ के लिए कि हमें इन्वायरमेंट और डाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी, सारी चीजों की तरफ हमें क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। यही आप देख सकते हो, कोरोना जब से लॉकडाउन हुआ है तो कितना कुछ हमने बात की कि हमें बर्ड्स दिखने लगे हैं, हम काफी सारी चीजें नेचुरली, काफी चीजें मतलब चेंज हो रही हैं, ग्रोथ हो रही है, राइट, मतलब फिर से जैसे लग रहा है रिवाइव हो रहा है। तो इसीलिए हमें वो प्लेस लेनी चाहिए कि जब तक ऐसा ना हो कि हमें कोई क्लाइमेटी आएगी तभी हम कुछ चीजें समझेंगे, हमें ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए टुवर्ड्स द एनवायरमेंट एंड एवरीथिंग। ओके, लेट्स कम टू द पेज नंबर 47। पेज नंबर 47 पे आते हो, जो चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट होता है यहाँ पे, टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी मतलब इको फ्रेंडली एनर्जी की बात करते हैं, जो नेचुरल है यहाँ पे, जिनमें पॉल्यूशन नहीं होता है। तो पेज नंबर 47 में आपको क्या काम करना है, कैन यू रिकॉल को क्रॉस कर दीजिए, कैन यू रिकॉल को कंप्लीटली क्रॉस कर सकते हो। पेज नंबर 47 में ही ये जो नीचे आ जाओ थोड़ा सा, मेक अ टेबल जो यहाँ पे दिया हुआ है, मेक अ टेबल, इसको क्रॉस कर दो, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। ये जो असाइनमेंट आपको स्कूल में दिए जाते थे, ये सारी चीजें इंक्लूड नहीं करनी है 47 में। अब सीधे आ जाओ पेज नंबर 49 में। पेज नंबर 48 में कुछ भी कम नहीं किया गया है, सीधे आ जाओ पेज नंबर 49 में।
पेज नंबर 49 में आते हो, जो सेकेंड पैराग्राफ स्टार्ट होता है यहाँ से, इफ यू सी, ये जो सेकेंड पैराग्राफ स्टार्ट होता है इफ यू सी करके यहाँ से, तो यहाँ से आपको हटा देना है, ये पूरा क्रॉस कर सकते हो सर्टेन प्रॉब्लम तक, मतलब कि ये लास्ट लाइन तक, ये लास्ट लाइन तक यहाँ तक क्रॉस कर दो। ये पूरा पार्ट आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आपको ये सेल्फ स्टडी करनी है, सिर्फ सेल्फ स्टडी करना है गाइज। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो सर्कुलर आया उसमें सिर्फ सेल्फ स्टडी लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ है कि ये एक्सक्लूड होगा या नहीं होगा, मतलब कि इवैल्यूएशन में होगा या नहीं होगा। तो मेरे मानने से इसे आपको पढ़ना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट कंफर्म नहीं करती कि ये एक्सक्लूड होता है, एक्सक्लूडेड है इवैल्यूएशन इससे या नहीं, तो इसलिए मैं कहूंगा कि आपको पढ़ना चाहिए। तो ये चैप्टर आपको, ये पार्ट सेल्फ स्टडी है, खुद से पढ़ना है, लेकिन पढ़ना जरूर है ध्यान से। आईसीटी को बिल्कुल हटा दो, ये आपके इवैल्यूएशन में कोई इंक्लूजन नहीं है, इसका बिल्कुल इंक्लूड नहीं होगा, आईसीटी हटा दो, ठीक है। पेज नंबर 50 में आ जाते हैं, जो आपको यहाँ पे डू यू नो है, जो थर्मल पावर प्लांट्स की बात किया आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, 9th ग्रेड की हिस्ट्री में भी, वहां पे न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह जब आप थर्मल एनर्जी पढ़ते हो तो वहां पे भी शायद मेरे ख्याल से ये सारी चीजें इंक्लूड हुई होंगी, और आपने पहले भी ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। तो ये सारी चीजें हटा दो, थर्मल पावर प्लांट को आप हटा सकते हो। सीधे आ जाओ पेज नंबर 51 में। अभी पेज नंबर 51 में जो इंटरनेट माई फ्रेंड दिख रहा है, मैं ये कहूंगा कि ये सारी चीजें इवैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंक्लूड नहीं हो रही है एग्जाम में, राइट, एग्जाम में नहीं आएंगी, बट मैं ये कहूंगा ये सारी चीजें बिल्कुल पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, क्योंकि सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपकी जनरल लाइफ में इंपॉर्टेंट है। आपने 9th ग्रेड हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, जब आपने वहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में पढ़ते, न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ते, तो आपने ये सारी चीजें, रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, ये सारी चीजें 9th में, आपने साइंस 8th ग्रेड में भी पढ़ा है, ये सारी चीजें तो समझ सकते हो, ठीक है। पेज नंबर 51 में ही जो कंपेयर का जो स्मॉल पिंक बॉक्स दिख रहा है आपको, ये क्रॉस कर दीजिए, आपको ये नहीं करना है, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को? ग्रेट। लेट्स कम टू द पेज नंबर 52। पेज नंबर 52 में जब आप आते हो तो यहाँ पे जो ये जो नीचे आ जाओ, थोड़ा सा और आते जाओ, तो पेज नंबर 52 में जो ब्लू बॉक्स दिख रहा है, ये क्रॉस कर दो, ये पूरा क्रॉस कर दो, आपको ये नहीं करना है, ठीक है, ये आपको नहीं करना है, यहाँ पे इसको क्रॉस कर दो, इसको क्रॉस कर दो, ये आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है। और पेज नंबर 51 में ही 52 में ही एक ही, अच्छा इतना ही है, ऑलवेज रिमेंबर को पढ़ना है, इसे पढ़ना है, ध्यान देना, इसे पढ़ना है, ठीक है, इसे पढ़ना है आपको। पेज नंबर 53 में आ जाते हैं, जो फुल पैराग्राफ है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड एनवायरमेंट, ये जो फुल पैराग्राफ आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का, तो ये हटा दो, ये क्रॉस करना है। कहां तक क्रॉस करना है मैं बताता हूं आपको, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ बिल्कुल, ये जो नीचे आ जाओ बिल्कुल, आते जाओ, एनवायरमेंट तक, एनवायरमेंट तक, ये यहाँ तक एनवायरमेंट फ्रेंडली तक करना है आपको, ये क्रॉस कर दो यहाँ पे, इसको यहाँ तक क्रॉस कर दो, यहाँ तक, तो ये इसको ये नहीं पढ़ना है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आपको नहीं करना है। और इसी में ही जो यहाँ पर है टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी करके जो कॉलम बॉक्स है, इसे क्रॉस कर सकते हो, ये नहीं करना है, ठीक है, क्रॉस कर दीजिए, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, सेल्फ स्टडी खुद से पढ़ो, और लेकिन इसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना है, ठीक है। लेट्स मूव, पेज नंबर 53 में हो गया। पेज नंबर 44 आ जाओ, यूज ऑफ ब्रेन पावर आपको दिखेगा सबसे पहले, यूज ऑफ ब्रेन पावर, ओके, तो ये हटा दीजिए, ये क्रॉस कर सकते हैं, यूज ऑफ ब्रेन पावर को क्रॉस कर दीजिए, क्लियर है यहाँ तक? पेज नंबर 54 से हो गया, 55 में आ जाओ जल्दी से। डू यू नो जो सबसे पहले आपको दिख रहा है, इसको क्रॉस कर दो, पिंक बॉक्स को, इसको करने की जरूरत नहीं। मेगावाट कितना प्रोड्यूस होता है हाइड्रो पावर प्लांट से, वाटर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी कितनी बनती है, ये नहीं करना है आपको, ठीक है। पेज नंबर कितना हो गया, ये 55 हो गया। पेज नंबर 55 हो गया, 56 में आ जाओ सीधे, 56, पेज नंबर 56, यहाँ पे जो आपको 5.22 जो दिख रहा है, ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सेल्फ स्टडी करो, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना है, तो इसको क्रॉस कर दो, ठीक है। ये जो आपको पिक्चर दिख रही है, इसको क्रॉस करने को मैंने बोला, ये टॉपिक क्रॉस नहीं करना है, ठीक है, ध्यान से। सीधे आ जाओ पेज नंबर 57 में। 57 में आते हैं, ये जो आपको पैराग्राफ दिख रहा है, फर्स्ट लाइन, ओके, इफ टू सोलर सेल्स आर कनेक्टेड, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये आपको सेल्फ स्टडी है, ये चैप्टर के पहले ही कंप्लीट कर देना है, ये आपको खुद से पढ़ना है, इसको क्रॉस कर दो। और ये कहां तक जाएगा, टू द लास्ट, ये जो लास्ट लाइन है, ये पूरा यहां तक जाएगा, ठीक है, ये पूरा यहां तक जाएगा, ये यहां तक, ये क्रॉस कर सकते हो, ये क्रॉस कर सकते हो आप, ये आपको नहीं करना है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये सारी चीजें आपको नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, क्लियर है यहाँ तक? सीधे आ जाओ पेज नंबर 58 में। पेज नंबर 58 में आ जाओ सीधे, ये जो आपको फाइंड आउट दिया है, स्मॉल बॉक्स दिया हुआ है, ये क्रॉस कर दो, इसे नहीं करना है, ठीक है, ये भी पेज नंबर 58 हो चुका है। यहाँ पे पेज नंबर 59 में डायरेक्टली आ जाइए, पेज नंबर 59 में, तो यहाँ पे जो यहाँ पे कि कितना कितना एनर्जी यूज हो रहा है इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में, कितना कितना हम नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं,
यहाँ पे इसको क्रॉस कर दो, ये डू यू नो, ये याद रखिए, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई भी डेटा याद नहीं रखना है, ठीक है, क्लियर है। लेट्स कम टू द 61 दैट इज चैप्टर नंबर, नेक्स्ट नया चैप्टर है एनिमल क्लासिफिकेशन पे आ जाओ सीधे, चैप्टर नंबर 6 और एनिमल क्लासिफिकेशन, और पेज नंबर 61 पे आ जाओ, इस पेज नंबर 61 पे। यहाँ पे सबसे पहले जो टॉपिक दिख रहा है आपको, कैन यू रिकॉल, इसको कैंसिल कर दो, ये नहीं करना है, ठीक है, इसे इतना, इस पेज में इतना ही नहीं करना है। पेज नंबर 62 पे आ जाओ सीधे, पेज नंबर 62 पे, यहाँ पे जो आपको पैराग्राफ दिख रहा है कि टाइम टू टाइम एनिमल क्लासिफिकेशन की जो बात किया है, हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन की जो बात किया है, यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन टाइम टाइम, यहां से कैंसिल करना है आपको, ठीक है, यहां से आपको पूरा क्या करना है, कहां तक जाओगे आप, इधर से पूरा लोगे तो आपको कहां तक जाओगे, एनिमल क्लासिफिकेशन तक, मतलब कि यहां तक कैंसिल करना है, ये पैराग्राफ आपको पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये पैराग्राफ आपको नहीं पढ़ना है, मतलब कि सेल्फ स्टडी है, एडिशनल इंफॉर्मेशन एक्चुअली, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन खुद से पढ़ो, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा, ठीक है। नाउ कम टू द पेज नंबर 62, जल्दी से, इसी में ही पेज नंबर 62 में ही, वन सेकेंड, ये जो आपको ट्रेडिशनल वाला पार्ट दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, ये क्रॉस कर सकते हो, आपको ये नहीं करना है, ठीक है, ये इसको नहीं करना है, ठीक है, 4th पॉइंट तक नहीं करना है, ये आप ये पढ़ लेना, लेकिन यहां से ये वाला पार्ट नहीं करना है, ठीक है, क्लियर है। तक पेज नंबर 63 आ जाओ जल्दी से, पेज नंबर 63 में जो नीचे जाते जाओ, बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ में आओ, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना कि ये जो दिस सिस्टम ऑफ एनिमल्स है, ये जो पार्ट है, ठीक है, और यहाँ पर ये जो आपको सेगमेंटेशन तक दिख रहा है, ये यहाँ पर याद रख, एनिमल क्लासिफिकेशन का ये वाला पार्ट कैंसिल कर दो, ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको खुद से तो पढ़ना है, बट ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंक्लूड नहीं कंसीडर करना, तो ये आप क्रॉस कर सकते हो। यहाँ पे आ जाते हैं पेज नंबर 64 में, क्राइटेरिया ऑफ अ न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको कैंसिल कर दो, यहाँ पे ये वाला पार्ट नहीं करना है, लेकिन कहां तक नहीं करना मैं आपको बता रहा हूँ, वेट करना, कि इसमें क्लासिफिकेशन जो 1st to 4th पैराग्राफ है, ये वाला पार्ट यहां तक पूरा, ये वाला आई थिंक जहां तक ये वाला कैंसिल करने के लिए बोला गया है, ठीक है, ये पार्ट नहीं करना है, ठीक है, 4th जो पैराग्राफ है, 1st 2nd 3rd और एक और होगा, एक सेकंड बता रहा हूँ, चलो ये कैंसिल जब तक कर लो आप सबको ही, ठीक है, 1st to 4 बोला गया था, ठीक है, यहां तक पूरा ये नहीं करना था, ठीक है। आ जाते हैं पेज नंबर 65 में, ये जो ऑब्जर्व वाला पार्ट है, ऑब्जर्व ये मत करना है, क्योंकि ये तो अब हम ऑर्गन्स क्या है, कैसे ग्रेड है, कैसे ऑर्गेनाइज है ये बॉडी में, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, राइट, तो सॉरी ये क्रॉस कर दो, ये क्रॉस कर दो आप, ठीक है, इसे क्रॉस कर दो, ऑब्जर्व वाला पार्ट क्रॉस कर दो, सीधे आ जाओ पेज नंबर 66 में, इसमें और कुछ कम नहीं किया गया है, पेज नंबर 66 में तो आते हो, तो जो आपको जो पेज नंबर 65 और 66 में जो एक सेकेंड दे रहा मुझे, एक सेकंड, पेज नंबर 65 में ही ये जो बीसाइड्स है, मैं बताना भूल गया, ये पूरा पेज ही वैसे हटाया गया है, बीसाइड्स ये जो पूरा ना, ये पूरा हटाया गया है, पेज नंबर 65 में बीसाइड से लेके ये पूरा ई पॉइंट तक हटाया गया है, गाइज ये पूरा हटा दिया गया है, ये नहीं पढ़ना, सॉरी ये पूरा ही हटा दिया गया है, ये पूरा ही हटा दिया, ई पॉइंट तक बॉडी सेगमेंटेशन तक पूरा हटा दिया गया है, पूरा हटा दिया गया है, ठीक है, ये आपको टेबल याद रखना, ये टेबल थोड़ा देख लेना, बट ये बाकी का पूरा, मतलब पेज नंबर 65 और 66 में कुछ भी नहीं पढ़ना आपको, ऐसे समझ लो, थोड़ा सा चीजें जो पॉइंट्स रह गए वो हटाकर बाकी कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, ये पॉइंट्स हटा दिए गए हैं, ठीक है। आ जाओ पेज नंबर 68 में, 67 में कुछ भी कम नहीं, सीधे पेज नंबर 68 में आ जाओ आप, ये जो आपको डू यू दिख रहा है, जो आपको बाथ स्पॉन्ज के बारे में बात किया, ये हटा दो, क्रॉस कर दीजिए सीधे सीधे, ठीक है। पेज नंबर 68 में नीचे आ जाओ, सरप्राइजिंग इन्फॉर्मेशन करके दिया हुआ है आपको, यहाँ पर जो कोरल रीफ्स के बारे में बात किया है, आपको बताओ कि दुनिया का जो सबसे ज्यादा कोरल रीफ्स है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है उसको, बैरियर रीफ कहा जाता है, वहां पे सबसे ज्यादा, तो ये सारी चीजें वहीं से कोल वगैरह जो बेसिक चीजें बनती है फॉसिल से जो बनती है, ये सारी चीजें कोरल रीफ में ही कन्वर्ट होती है, कोरल रीफ से ही कन्वर्ट होती है, ठीक है, क्लियर सभी, अभी तक यहाँ पे सबको समझ में आ रहा है, यहाँ तक जो मैंने अभी डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, तो यहाँ पर पेज नंबर 69 में चलते हैं, पेज नंबर 69 में जो आपको इंटरनेट माय फ्रेंड दिख रहा है, ये बॉक्स आप पूरी तरीके से क्रॉस कर दीजिए, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आपको सेल्फ स्टडी करना है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर ये जो नेक्स्ट पेज नंबर 69 में जो गेट इन्फॉर्मेशन करके जो 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये भी क्रॉस कर दो, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रहेगा, सेल्फ स्टडी है बस, ठीक है। लेट्स मूव टू द पेज नंबर 70, पेज नंबर 70 में जो यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ लेट्स थिंक करके, यहाँ पे गवर्नमेंट जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो सर्कुलर है उसमें सिर्फ सेल्फ स्टडी लिखा हुआ है, ध्यान देखना, सेल्फ स्टडी मतलब लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये नहीं लिखा कि एक्सक्लूडेड फ्रॉम इवैल्यूएशन, तो आपको पढ़ना जरूर है, मैं ये कहूंगा सेल्फ स्टडी करना है, लेकिन पढ़ना जरूर है, एग्जाम में मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि एग्जाम में आएगा नहीं, क्योंकि वहां पे वो नहीं लिखा हुआ है
एक्सक्लूडेड फ्रॉम इवेल्युएशन। तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है, ध्यान देना। जैसे तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज में ही सरप्राइजिंग इन्फॉर्मेशन, इसको कट क्रॉस कर दीजिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ये नहीं आएगा। बुक्स आर माय फ्रेंड, ये भी क्रॉस कर दो, इससे कोई लेना देना नहीं है, मतलब कि कहने का मतलब कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेट्स कम टू द 70 पेज नंबर 71। पेज नंबर 71 में जो डू यू नो दिख रहा है आपको, जो बॉक्स दिख रहा है, इसे सबसे पहले क्रॉस कर दो। इसे सबसे, ये आपको पढ़ना है लेकिन सेल्फ स्टडी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ठीक है। पेज नंबर 71 के बाद सीधे पेज नंबर 74 में आ जाना। 72 73 से कुछ भी कम नहीं किया गया है। यहाँ पे जो भी ये क्लासिफिकेशन है यहाँ पे जिनका प्रॉपरली, इससे कोई कम नहीं किया। पेज नंबर 74 में जो सिर्फ चीज कम हुई है वो है यूज योर ब्रेन पावर पार्ट, जो है इसे क्रॉस कर दो, बाकी सारी चीजें सेम है और कुछ भी कम नहीं किया गया है। आप देख सकते हो कोई भी टॉपिक, ऐसा कोई भी टॉपिक कम नहीं किया गया है, बट ये सारी चीज छोटी छोटी चीजें जो रहती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन टाइप से, वो कम की गई है। यहाँ पे जो यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसे क्रॉस कर दो पेज नंबर 75 में, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, ये भी क्रॉस कर दो, ये भी नहीं पढ़ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो बुक्स ऑफ माय फ्रेंड है, ये भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। मतलब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इन्हें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनका कुछ नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख रहे हो सिर्फ, तो आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? नाउ लेट्स कम टू द पेज नंबर 77, दैट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। हम पहुंच चुके हैं पेज नंबर, चैप्टर नंबर 7 पे, ऑलमोस्ट डन विथ अंडरस्टैंडिंग द हाउ मेनी टॉपिक्स आर रिमूव्ड। सो पेज नंबर 77 में जो सबसे पहले आपको आता है, यहाँ पे बिल्कुल नीचे आते जाओ, नीचे आते जाओ। ये जो आपका यहाँ पे सबसे डेयरी प्रोडक्ट्स में जो आपका यहाँ पे पैराग्राफ है, ये कौन सा पैराग्राफ? दीज प्रोसेसेस करके, ये जो वाला सेकेंड पैराग्राफ, फर्स्ट को नहीं, मैंने सेकेंड की बात की है। ये यहां से हटाना है और आपको यहां तक क्रॉस कर देना है, ये पैराग्राफ पूरा ही हटा दो। ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, सेल्फ स्टडी करनी है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना है कुछ भी, ठीक है। तो ये क्रॉस कर दो आप। पेज नंबर 78 पे आ जाओ सीधे सीधे डायरेक्टली। डू यू नो, यू सी द पेज नंबर 78 में जो डू यू नो बॉक्स है, इसको क्रॉस कर सकते हो, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है सेल्फ स्टडी के लिए, ठीक है। सीधे आते हैं पेज नंबर 80 पे आ जाते हैं। पेज नंबर 79 में कुछ भी कम नहीं किया गया है। पेज नंबर 80 पे आ जाओ। यहाँ पे जो आपको प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस जो टेबल दी हुई है, प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस, और ये जो टेबल दी हुई है, इसे क्रॉस कर दो, ठीक है। ये जो टेबल है इसे क्रॉस कर दो, ये नहीं करना है, ठीक है, ये नहीं करना है। और पेज नंबर 80 के बाद सीधे आ जाओ 81 पे। 81 पेज नंबर पे आते हो तो जो आपको सबसे पहले दिखेगा यूज ऑफ ब्रेन पावर, ऊपर ही है, यूज योर ब्रेन पावर, ये क्रॉस कर दो। ये जो इसको एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सक्लूडेड नहीं होगा, ठीक है। और इसी में जो नेक्स्ट पार्ट है पेज नंबर 81 पे, जो सर्च है, ये जो पॉइंट्स हैं, ये भी नहीं करने की जरूरत है, ठीक है, ये भी नहीं करना है। नाउ कम टू द पेज नंबर 82। पेज नंबर 82 में जो कैन यू टेल है, कैन यू रिकॉल, तो पढ़ना है, ये पढ़ना है, और ये क्रॉस कर दो। ये जो 3 पॉइंट्स आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आप पूरी तरीके से क्रॉस कर सकते हो, ये आपको नहीं करने की जरूरत है। क्लियर है यहाँ तक? लेट्स कम टू द पेज नंबर 85 नाउ। 85, nothing has been sorry, this is just 1 second. Let's come to the page number 83 now, not 85, 83 only, okay. So पेज नंबर 83 में आ जाओ आप। पेज नंबर 83 में जैसे आप देख रहे हो, लेट्स थिंक करके जो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है, ये पार्ट तीनों, ये क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है, ये क्रॉस कर दीजिए। तो ये क्रॉस कर दीजिए सीधे सीधे। आ जाओ सीधे पेज नंबर 84 में। पेज नंबर 84, यहाँ पे जो आपको कैन यू टेल दिया हुआ है, नीचे आकर देखो, यहाँ पे ये जो कैन यू टेल दिया हुआ है, यू मस्ट हैव रेड द, ये जो चीजें हैं, ये जो क्वेश्चन पूछा है आपसे कैन यू टेल, इसको क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। क्लियर है सबको? यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या क्या चीजें हटाई गई हैं? मैं थोड़ा और डिटेल में बताते चलता हूँ साथ साथ। 85 में जो इंटरनेट माय फ्रेंड है, कि यहाँ पे जो आपको माइक्रोब्स के पीसेस कलेक्ट करने के लिए सब बोला है, ये जो पिक्चर्स कलेक्ट करने के लिए बोला है, ये चीजें हटा दो, ये क्रॉस कर देना, ये नहीं करना है, ठीक है। अब पेज नंबर 85 के बाद सीधे डायरेक्टली आना पेज नंबर 88 में, मतलब ये चैप्टर खत्म हो चुका है, हम आते हैं 8th चैप्टर। 8th वी हैव रीच्ड टू द 8th चैप्टर, सेल बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी। ये काफी नया चैप्टर है, पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है हमारी क्लास में, इससे भी कुछ चीजें हटाई गई, बट बहुत ज्यादा चीजें नहीं हटाई। पेज चैप्टर नंबर मतलब कि इस चैप्टर से बिल्कुल ज्यादा चीजें नहीं हटाई गई। यहाँ पे पेज नंबर 88 में ही आपको मिलेगा कैन यू रिकॉल, ये क्रॉस कर सकते हो आप। 2 चीजें, व्हाट इज सेल टिश्यू, ये बहुत अच्छे से पढ़ा है आपने 8th में पढ़ा, 9th में और ज्यादा पढ़ा, ये सारी चीजें हटा दी गई हैं। नेक्स्ट आता है पेज नंबर 88 में ऑब्जर्व करके एक चीज जो लिखी हुई है, ये देख सकते हो आप, असाइन, ये जो वेरियस स्टेजेस ऑफ ये है, ये सारी चीजें हटा दो, साइटोलॉजी वगैरह, ठीक है, ये पढ़ना है बाकी।
पेज नंबर 89 में आ जाओ सीधे सीधे। पेज नंबर 89 में आते हो तो जो आपको पैराग्राफ दिख रहा है, ये जो टॉप है, ड्यूरिंग द फर्दर डेवलपमेंट, ये यहां से इसको नहीं करना है, इसको यहाँ पे टिक मार्क कर लो। ये कहां तक जाएगा? स्टेम सेल्स तक, मतलब कि यहाँ तक। इतना ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, खुद से तो पढ़ो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जरूरत है, ठीक है। सेल्फ स्टडी के लिए रखिए, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई जरूरत नहीं है इसका, मतलब एग्जाम में इंक्लूड नहीं होगा, कहने का मतलब ये है। आ जाते हैं पेज नंबर 90 में। इंटरनेट इज माय फ्रेंड, जो पेज नंबर 90 में आपको सबसे पहले दिखेगा, ये इंटरनेट माय फ्रेंड, इसको हटा देना है। सिर्फ पेज नंबर 90 से सिर्फ यही पार्ट कम हुआ है, दैट इज इंटरनेट माय फ्रेंड। तो ये सारी चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कहने को तो ये कि ऐसा कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो हटाया गया, बट या डेफिनेटली आपका थोड़ा बर्डन कम किया गया है, ईज किया गया है, जिससे आप छोटी छोटी चीजें, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती थी, वो सारी चीजें यहाँ पे कम कर दी गई है। सीधे आ जाते हैं पेज नंबर 91 पे। पेज नंबर 91 में जो ऑलवेज रिमेंबर का जो बॉक्स दिख रहा है, पिंक बॉक्स दिख रहा है, इसे क्रॉस कर लेना है, ये क्रॉस कर दो, ठीक है। पेज नंबर 91 में ये रिकॉल अ लिटिल है, ओके, ये इसे थोड़े रोकवा, ये कम कर दीजिए, इसे क्रॉस कर दीजिए, इसे नहीं करना है, ठीक है। सीधे आ जाओ पेज नंबर 92 में, डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया। बायोटेक्नोलॉजी आपने लास्ट ईयर पढ़ा था 9th ग्रेड में, इशू वाले चैप्टर में, आपने वो इसको यहाँ पे क्रॉस कर दो, वहां पे आपने अच्छे से पढ़ लिया था, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, उसका इंडिया में कितना स्कोप है, क्या है डेवलपमेंट, वो सारी चीजें। सीधे आ जाओ पेज नंबर 93 में। देख सकते हो आपको बहुत ज्यादा भी नहीं कम किया गया यहाँ पे सिलेबस में, ऐसा भी बहुत ज्यादा साइंस में नहीं है, बट यही छोटी छोटी चीजें इन्फॉर्मेशन की गई है, ये क्रॉस कर दो जी आप। पेज नंबर 90 पे यूज ऑफ आईसीटी जो है, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये वाला पार्ट हटा दिया गया है। सीधे आ जाते हैं पेज नंबर 94 में। डू यू नो का जो पेज नंबर 94 में और कुछ नहीं, सिर्फ ये हटाया गया, डू यू नो वाला पार्ट, ठीक है, इसे क्रॉस कर दो। पेज नंबर 95 में आते हैं तो इंटरनेट माय फ्रेंड मिलता है सबसे पहले, ये तो ये क्रॉस कर दो, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको अलग से, ठीक है। और पीक इनटू हिस्ट्री जो दिख रहा है आपको, ये भी करने की जरूरत नहीं है। ये जो पहले सी प्रोटीन्स है, यहाँ पे जो प्रोटीन्स प्रोड्यूस की जो लिस्ट है, ये भी क्रॉस कर दीजिए। पीक इनटू हिस्ट्री जो है, ये भी क्रॉस कर दीजिए, ये भी करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों पार्ट्स क्रॉस कर सकते हैं आप, ओके। और कुछ भी यहाँ पे नहीं कैंसिल करना है। पेज नंबर 96 में आ जाइए। पेज नंबर 96 में आप आओगे, यहाँ पे जो क्लीनिंग ऑफ ऑयल स्प्लेज है, यहाँ पे ओशियंस में कैसे की जाती है, ये क्रॉस कर दीजिए, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये आप खुद से पढ़ना है, ठीक है, सेल्फ स्टडी। फिर आते हैं पेज नंबर 97 में, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन करके एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे क्रॉस कर दीजिए, ओके। ये जो कलेक्ट इन्फॉर्मेशन करके दिया हुआ है, जस्ट क्रॉस दिस। क्लियर है यहाँ तक? जस्ट 1 सेकेंड, हाँ, इसे क्रॉस कर देते हैं, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन को। पेज नंबर 97 में इंटरनेट माय फ्रेंड, ये भी क्रॉस कर दीजिए, इसको भी नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे ये दो चीजें नहीं करनी है। सीधे आते हैं पेज नंबर 101 पे, दैट इज चैप्टर, ओके, नेक्स्ट चैप्टर में आ जाते हैं हम। सीधे 101 पे आना है, कोई भी यहाँ पे और कुछ भी, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे कर दिया। पेज नंबर 101 पे आना आप सीधे सीधे, दैट इज चैप्टर नंबर 9, सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ में क्या क्या हटाया गया है? सोशल हेल्थ में सबसे पहला जो पेज नंबर 100 है, ऑब्जर्व एंड डिस्कस करके एक है, नीचे आते हैं, ऑब्जर्व एंड डिस्कस, ऑब्जर्व एंड डिस्कस, ये रहा। ये जो फ्लो चार्ट दिया हुआ है, ये आपको नहीं करना है, ये जो चार्ट बना हुआ है, ये आपको नहीं करने की जरूरत है, ठीक है, ये चीजें नहीं करनी है। पेज नंबर 2 में कुछ नहीं कम किया गया है। पेज नंबर 103 में आ जाओ। यहाँ पे जो लेट्स थिंक करके जो है, ये जो कंडीशन दी हुई है कि अगर आपके सिचुएशन जो दी है, इसको क्रॉस कर दीजिए, ये नहीं करना है। पेज नंबर 3 में नीचे आ जाओ, कंपेयर करके जो दिया हुआ है पेज नंबर 103 में, पेज नंबर 103 में, ये इसे क्रॉस कर दीजिए, ये आपको नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। अब आते हैं पेज नंबर 104 में। 104 में आओगे तो आपको सबसे पहले क्या मिलेगा? रिकॉल अ लिटिल। तो ये जो दो क्वेश्चन है, इसको भी नहीं करने की जरूरत है, ये इस चैप्टर से ये क्रॉस कर दिया गया है, ये हट गया है, ठीक है। क्लियर है गाइज यहाँ तक सबको? क्या क्या टॉपिक्स, ऐसा कोई टॉपिक बड़ा टॉपिक नहीं हटाया गया, बट डेफिनेटली ये जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, ये हटा दी गई है। पेज नंबर 105 में मुझे लगता है कि ये मतलब कि बर्डन तो कम, मुझे बहुत ज्यादा कम तो नहीं हुआ है, आपको बहुत सारी चीजें खुद से ही पढ़नी है, बट फिर भी आपको ध्यान देना कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, आप क्लियर बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। ये जो माय फ्रेंड, ये मतलब सेल्फ स्टडी होती है, वैसे ऑलरेडी सेल्फ स्टडी होती है इंटरनेट माइथनिंग में, तो इसमें कोई अलग से नया ऐसा नहीं कि जो आपको हटाना चाहिए और नहीं हटाना चाहिए, इसमें कुछ और भी टॉपिक्स हटाए जा सकते हैं, बट यहाँ पे साइबर क्राइम वगैरह इंपॉर्टेंट है, ये कम नहीं किया गया है पेज नंबर 105 में से। पेज नंबर 105 में नीचे आ जाइए, जो साइबर क्राइम दिया हुआ है, तो पैराग्राफ जो 4 दिया हुआ है, इसमें जो पैराग्राफ 4 है, ये जो 1 2 3, ये जो बैंक ट्रांजेक्शन की जो बात किया है, इसको पिन नंबर वगैरह की बात की है, तो इसको कम कर दो। पिन नंबर
मे बी जो आपको पिन नंबर सेट करना पड़ता है, ये सारी चीजें नहीं करनी है, ये बैंक ट्रांजेक्शन में क्रॉस कर सकते हो। सीधे आ जाओ पेज नंबर 106 में आ जाते हैं डायरेक्टली। इसमें जो डू यू नो का जो पार्ट दिख रहा है, ये जो पिंक बॉक्स है इसको कम कर दो। आईटी एक्ट 2000 है कि अगर आप किसी का साइबर क्राइम में भी आपको क्या लग सकती है, 3 इयर्स की जेल और 5 लाख आपको फाइन लग सकता है। तो ये रहा पेज नंबर 106। पेज नंबर 107 में आ जाते हैं। इसमें सबसे पहले जो आपको ये जो बॉक्स दिया हुआ है ऑलवेज रिमेंबर, सिर्फ इसी को ही कम किया गया है और कुछ भी कम नहीं किया गया है। इसमें बाकी सब रिमेन सेम। और पेज नंबर 108 में कुछ भी कम नहीं है। सीधे पे आ जाओ लास्ट चैप्टर, दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट। सो हियर वी कम टू द लास्ट चैप्टर, दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें भी थोड़ी चीजें कम की गई है। 2000 पहला है हमारा सबसे पहले, इसमें 1 सेकेंड, पेज नंबर 109 में, तो इसमें कैन यू रिकॉल जो ऑप्शन है, कैन यू रिकॉल है, ये कम कर दिया गया है। पेज नंबर 109 में कैन यू रिकॉल ऑप्शन कम कर दिया, ये क्रॉस कर। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 109 हो गया। अभी वी मूव टू द पेज नंबर 110। तो ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट बेसिकली ये कहा गया कि इसे बच्चों को खुद से पढ़ के रखना है, ये वाला पार्ट, ठीक है। पेज नंबर 110 में आते हो तो लेट्स डिस्कस करके जो दिया हुआ है ये आपको क्रॉस कर दीजिए, ये नहीं करना है, ठीक है। और कुछ बाकी सारी चीजें करनी है इसकी, पेज नंबर 110 की। 11 में आ जाओ, सीधे पेज नंबर 111 में, जस्ट कम डायरेक्टली टू द पेज नंबर 11। यहाँ पे जो लेट्स थिंक करके दिया हुआ है, लेट्स थिंक, ये क्रॉस कर दीजिए। ये बस सिर्फ इतना ही क्रॉस करना है और कुछ भी नहीं, ये रहेगा आपका, ठीक है। ये जो पार्ट है ये चीजें क्रॉस कर दो, ठीक है। पेज नंबर 112 में कुछ भी कम नहीं है। सीधे आ जाओ पेज नंबर 113 में। पेज नंबर 113, यहाँ पे जो आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा डिजास्टर मैनेजमेंट के, ये वाला पार्ट जो मिलेगा, ये जो पिंक बॉक्स आपको दिख रहा है, ये क्रॉस कर दीजिए, ये नहीं करना है, ठीक है। ये जो 4-5 पॉइंट्स हैं ये बिल्कुल नहीं करने हैं, ठीक है। नाउ वी कम टू द पेज नंबर 115। पेज नंबर 115, 14 में कुछ भी कम नहीं किया गया, सीधे पेज नंबर 115 में आ जाना है। टाई दिस करके जो दिया हुआ है ये नहीं करना है, ये एक्सपेरिमेंट पार्ट है, ये आप स्कूल में कर सकते हो, सेल्फ इवेल्युएशन में इंक्लूडेड नहीं है। पेज नंबर 115 में ही जो स्ट्रक्चर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये जो वाला पार्ट दिख रहा है, ये आपको जो दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट में, इसमें जो होल पैराग्राफ है, ये जो पैराग्राफ है इसको नहीं करना है, इसको क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। ये पैराग्राफ को नहीं पढ़ना है, यहाँ पे क्रॉस कर सकते हैं आप, ठीक है। ये जो गेट इन्फॉर्मेशन है ये भी क्रॉस कर दीजिए, ये क्रॉस कर दीजिए। गेट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं करना है, गेट इन्फॉर्मेशन का ये नहीं पढ़ने की जरूरत है। Now we come to the page number 116. Internet my friend, this is has been removed, ये नहीं करने की जरूरत है, ये सारी चीजें। और who does what, ये भी क्रॉस कर दीजिए। ये जो यहाँ पे बात है डिपार्टमेंट के बारे में बात है कि कौन क्या देखता है नेचुरल कैलेमिटी, ये सारी चीजें होने पे, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर आने पे, तो ये चीजें हटा दी गई हैं। इसी में ही पेज नंबर 117 में आते हैं, आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 17 में जो ऑब्जर्व करके दिया हुआ है, ये जो आपको यहाँ पे वेरियस एक्टिविटीज जो दी हुई है डिजास्टर मैनेजमेंट में, ये लास्ट ईयर में थी, 9th ग्रेड में आपने पढ़ा, इसलिए ये हटाया गया है और कुछ नहीं है, ठीक है। पेज नंबर 117 में जो कंप्लीट द चार्ट दिया हुआ, फर्स्ट एड आपने लास्ट ईयर बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो ये सारी चीजें हटा दी गई, ये नहीं है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड नहीं है, ठीक है। ये लास्ट ईयर हो चुका है इसलिए हटाया गया है, ठीक है। नाउ वी कम टू द पेज नंबर 118। यहाँ पे जो गेट इन्फॉर्मेशन करके बॉक्स बना हुआ है, ये वाला पार्ट ये हटा देना है, ये क्रॉस कर सकते हो। गेट इन्फॉर्मेशन, ओनली द गेट इन्फॉर्मेशन पार्ट, ये पढ़ना है आपको, ये पढ़ना है, ये वाला पार्ट आपको नहीं करना है, ठीक है। बेसिकली वही एक ही चीज है, ठीक है। वी मूव अहेड, कम डाउन अ बिट। यहाँ पे जो आपको क्या दिखेगा, पेज नंबर 18 में इंटरनेट माय फ्रेंड है, ये आप क्रॉस कर दीजिए, ये नहीं करने की जरूरत है। एंड नाउ वी कम टू द लास्ट पेज ऑफ द साइंस 2, एंड दैट इज, यहाँ पे सिर्फ ऑलवेज रिमेंबर का जो बॉक्स है, ये वाला पार्ट, इसे क्रॉस कर दीजिए, ये याद करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज हाउ द महाराष्ट्र एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज रिड्यूस द सिलेबस। यहाँ पे कोई टॉपिक स्पेसिफिकली रिमूव नहीं किया गया है, बट ओनली जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो रहती है छोटे छोटे बॉक्स के, पिक इनटू हिस्ट्री, लेट्स रिकॉल, लेट्स थिंक, लेट्स ट्राई, ऐसी सारी चीजें हटा दी गई हैं। कुछ कुछ पैराग्राफ्स भी हटा गए जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, और जो भी यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बेसिकली क्या है कि जो ऑलरेडी चीजें आपने पढ़ रखी है, पहले पिछले साल में पढ़ रखी, वही सारी चीजें ही हटाई गई और कुछ भी नहीं हटाया गया है। सो दिस इज वी देयर हियर वी कम टू द एंड ऑफ आवर टुडेज सेशन, और यही है साइंस 2 का। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम साइंस 1 की डिस्कस करेंगे, साइंस 1 में कितना पोर्शन कब हुआ है। मार्क एवरीथिंग एंड लर्न अकॉर्डिंगली, प्रिपेयर योर फॉर योर 10th grade accordingly now. We'll see you in the next session with the science 1 reduced syllabus. Okay guys, so thank you so much for watching this. I hope this will help everyone
आउट देयर, एंड सारे बच्चों को समझ में आएगा अच्छे से। आपको बस क्या करना है कि ये सारी चीजें टिक मार्क करना है बुक में अच्छे से, और सारी बस अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रिपेयर। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।